सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपके इज़्ज़त जान और माल की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पहले भी बकरियों की नस्लों के बारे में। तो उनमें से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो मैंने मुख्तसर कर दिया था उनको। तो उसका एक ही हिस्सा भी बाकी है, पार्ट 2। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको टैडी बकरी की नस्ल के बारे में। तो गोश्त के लिए और 2 से ज़ायद बच्चे देने के लिए मशहूर तरीन बकरी टैडी बकरी है। इसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है गोश्त। तो ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में इसको पाला जाता है। तो इसके जो बालग जो नर है, इसका वज़न 34 किलोग्राम तक हो जाता है और मादा का वज़न 23 किलोग्राम तक होता है। और ये बकरी बड़ी ही अच्छी खसूसियत की हामिल है, बिल्कुल परेशान नहीं करती फार्मर को ज़रा भी। और खाने में भी इसका कोई ख़ास नखरा नहीं होता। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सिंध की एक बकरी है, उसे सिंध देसी नस्ल बोलते हैं। उसके जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है दूध और गोश्त। ये तकरीबन हर बकरी में होता है। ये हैदराबाद, दादू, शिकारपुर, सक्खर, नवाबशाह में पाली जाती है। इसका जो बालक नर है, इसका वज़न 27 किलो और जो मादा इसकी है वो 22 किलो। और दूध जो औसतन 1 से 2 लीटर डेली देती है। ये सिंध में जो लोग रहते हैं इन इलाकों में, हैदराबाद वाली साइड पे, उनके लिए इज़ दी बेस्ट है। तो वो इसको भी पाल सकते हैं, टैडी को भी पाल सकते हैं। टैडी भी इसके मुकाबले में उधर कामयाब है और वो भी अच्छी है। तो नंबर 8 ये है डेरा दीनपना नस्ल। ये डेरा दीनपना जो नस्ल है, ये मुल्तान के करीब एक बस्ती है। उसी बस्ती से ये बकरी का नाम रखा गया है, डेरा दीनपना। और उस बस्ती का नाम भी डेरा दीनपना ही है। उसी डेरे के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो इसके जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट हैं वो है गोश्त, दूध और बाल। ये बकरी, इसके जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट हैं वो है 3: गोश्त, दूध और बाल। यह मुजफ्फरगढ़, लिया, मुल्तान और बहावलपुर में इसको पाला जा सकता है। इसका जो बालग नर है उसका वज़न 55 किलोग्राम तक हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो मादा है उसका वज़न 50 किलोग्राम तक हो जाता है और दूध जो है ये तकरीबन 1.5 से 2 लीटर डेली देती है। उसके बाद हम बात करेंगे कागानी नस्ल की। इसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है बाल और गोश्त। तो इसका दूध इतना ख़ास नहीं होता कागानी नस्ल का। और ये वादी कागान में पाली जाती है, लोरालाई में, बलूचिस्तान और चागी के इलाकों में इसको आप रख सकते हैं अगर आप अच्छी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो इसका जो बालक नर है, इसका 37 किलो वज़न हो जाता है और मादा का 32 किलो। और ये दूध डेली तकरीबन आधा लीटर ही देती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे खरासानी बकरी जो है उसकी। उसकी जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है दूध और गोश्त। ये कोयटा, ज़ोब, लोरालाई, बलूचिस्तान, चागी, इधर इसको रखा जा सकता है, पाला जा सकता है। इसका जो बालक नर है उसका वज़न है 30 किलो और इसकी जो मादा है उसका वज़न 25 किलो तक होता है और ये दूध 1 से सवा लीटर तक रोज़ाना देती है। तो इसके बाद है दामानी नस्ल। ये भी एक है नस्ल दामानी, शायद आपने सुना हो। इसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है गोश्त और दूध। ये पेशावर में, डेरा इस्माइल ख़ान में इसको पाला जा सकता है। इन्हीं डिवीज़नों में और इसके गिरदोनवा इलाकों में इसको पालते हैं लोग। तो इसके जो नर है बालक, उसका वज़न है 35 किलो और मादा 30 किलो की तकरीबन हो जाती है और ये 1.5 किलो तक दूध भी दे देती है। और गुद्दी नस्ल की एक बकरी होती है,
इसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है गोश्त और बाल। ये दूध बहुत कम देती है गुदी नस्ल की। ये कागान नारान वाली साइड और इसके गिरदोनवा में पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त करने की ताकत रखती है। इसके जो नर बालिग हैं उनका वज़न 50 किलो और मादा तकरीबन 41 किलो तक रिकॉर्ड किया गया है। और ये दूध इतना ज़्यादा नहीं देती, तकरीबन आधा पौना लीटर दूध देती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे लहरी नस्ल की। ये इसकी जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है इस बकरी का, इसमें बाल और गोश्त होते हैं। तो दूध आप समझ सकते, ये भी कह सकते कि इसका दूध नहीं होता, लहरी नस्ल की। तो ये कराची के इलाके सिब्बी और इधर उसके गिरदोनवा में इसको पाला जाता है। इसका जो बालक नर है उसका 33 किलो वज़न और मादा का 30 किलो, और दूध ये बराए नाम देती है। इसके बाद आता है बलस्तानी नस्ल की बकरी। इसकी जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो है दूध, गोश्त, और इसका जो इलाका है वो शुमाली इलाकायात में इसको पाला जाता है। ठंडे इलाके में इसको आप रख सकते हैं। इसका बालग नर 29 किलोग्राम का और मादा 25 किलो तक, और ये दूध तकरीबन दे देती है 1 लीटर तक। तो इस तरह कुछ दोस्तों हमने इस डाटे को कलेक्ट किया और आपके साथ शेयर किया। कई दोस्त हमसे पूछते रहते हैं कि भाई हमें लाहौर में कौन सी नस्ल पालनी चाहिए, रावलपिंडी में कौन सी पालनी चाहिए, या सिंध के इलाकों से हमें अक्सर ईमेल्स और कमेंट्स वगैरह या व्हाट्सएप के ऊपर भी आता रहता है। तो दोस्तों हमने आपको पूरे पाकिस्तान में पाले जाने वाली जो ज़्यादा मशहूर पॉपुलर इसकी ब्रीड्स हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।